हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जिससे रिलेटेड मैं बहुत समय से वीडियो भी बना रहा हूं और बहुत बार मुझे इस वीडियो के लिए डिसलाइक भी मिले हैं। बट आप सभी लोगों को पता है, जो मुझे लगता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं 100% सही जाता हूँ, बट स्टिल यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो अभी भी ये कंपनी मुझे बहुत बार खटकती है। बहुत बार मैंने देखा है कि रिटर्न के मामले में, देखिए, आपके पास स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब एनएससी बीएससी मिलके कितनी 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज बनती है टोटल मिला के, राइट। एनएससी देखा जाए तो 1600-1700 कंपनीज है। सो ऐसे एक ही कंपनी के पीछे क्यों भागना जहाँ पे इतने सारे डाउटफुल चीज़ें हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो इसमें यूजुअली कौन जाते हैं? रिटेल इन्वेस्टर। मतलब स्टॉक चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल 500 का 200 पे मिल रहा है तो चलो एंटर कर लेते हैं, एंड बाद में खुद को ही समझाते रहते कि अरे नहीं होगा होगा होगा। वो बन भी गया तो वो तुक्का है, क्योंकि आप लोगों ने प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया है। तो इसलिए मैं कहूँगा दोस्तों, कुछ डेटा मैं आपके सामने रखूँगा, जो डेटा देखने के बाद ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। एंड यही मैं कहना चाहूँगा कि ये डेटा आप लोगों ने अपने बाकी शेयर्स के ऊपर भी अप्लाई करके देखना चाहिए कि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं, राइट। तो अगेन कहना चाहूँगा, कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग जब बाज़ार खुलेगा इसको बेच दो, आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो, आपके ऊपर है। बट यहाँ पे मुझे बार बार ये स्टॉक खटकता है एंड खतरे की एक बू यहाँ पे हमेशा आती रहती थी। एंड ऐसे कुछ चीज़ें भी हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे बोलने के लिए नहीं। तो चलिए एग्जैक्टली कौन सा स्टॉक है एंड डिटेल में हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लेना। दोस्तों, देखा जाए तो इस कंपनी से रिलेटेड मैं वीडियो लगातार 2 साल से बना रहा हूँ। एंड तभी ये कंपनी जिस लेवल पे चल रही थी वहाँ से लगभग आधी हो चुकी है, हम लोग बोल सकते हैं लगभग आधी, एग्जैक्टली नहीं बट स्टिल। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न्स भी कुछ खास नहीं। आप देख सकते हैं 2 साल में जब से मैंने वीडियो बनाया था तब से तो 60% तो डाउन ही है, 60 भी नहीं बोल सकते तो चलो 40% तो डाउन है, राइट। तो ये भी एक चीज़ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स रिएक्शन देखने को मिलते हैं। मतलब 10 साल होल्ड करने के बाद भी अगर आपको 36% मिलता है तो थोड़ा सा समझ रहे हो ना कि रिस्की लगता है। बट 6 महीने में जो जिसने होल्ड किया उसको लग रहा है अरे 17% मिल रहा है, अच्छी कंपनी है, थोड़ी ना इसमें खराबी है। सो दोस्तों, थोड़ा अगर आप लोग दूर देखोगे इसको होल्ड करने से रिलेटेड तो आपको डाउट यहाँ पे ज़रूर नज़र आ सकता है। सो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी मुझे लगती है, ऐसा ये मेरा पर्सनली मानना है। दोस्तों, खटकने वाली बात यहाँ पे और भी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाती है जब कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग आप देखते हो। प्रमोटर की होल्डिंग पहले बहुत ही ज़्यादा थी, 20, 30, 40, 50% के आसपास थी। एंड बाद में जैसे ही पीरियड नीचे 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 होते गया, प्रमोटर अपने शेयर्स बेचते चले गए। अभी आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 4.87 है, मार्च 2020 में 4.77 हो गई। देन आप लोग देख सकते हैं 4.77 से सितंबर में अभी 4.02, एंड उसमें भी 6% के आसपास गिरी हुई है। सो दोस्तों, ये जो डेटा है इतना स्ट्रांग नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में बहुत ज़्यादा बुलिश रहते हैं, लगभग 66% की होल्डिंग उनकी है। तो देखिए, मैं तो गलत हो सकता हूँ, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर निवेश कर रहे हैं तो मेरी क्या औकात है। बट स्टिल जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अपने रिसर्च के ऊपर भरोसा होना चाहिए। सही गलत ये तो ज़िंदगी का पार्ट है, राइट। जो कोशिश करेगा वो तो गलत कभी ना कभी तो जा सकता है, जो करेगा ही नहीं कोशिश, आप समझ सकते हो। सो आप देख सकते हो कि फॉरेन इन्वेस्टर इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के क्वांटिटी खरीदते हैं, एंड इससे पहले भी की थी। मतलब 67% फॉरेन इन्वेस्टर ने, जब मैंने वीडियोस भी बनाए थे तभी भी लोग यही कहते थे कि सर फॉरेन इन्वेस्टर इतने खरीद रहे हो और आप इसके अगेंस्ट हो, मतलब गलत लग रहा है, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा डेटा होता है। बट स्टिल आप देख सकते हो कंपनी बार बार नीचे एंड लगभग 50 to 58% डाउन है। सो ये भी डेटा आप लोगों ने चेक करना चाहिए। डीएस की बात करें तो वो भी इस कंपनी में बुलिश है, लगभग 24 से 25% की होल्डिंग उनके पास है। मतलब ये कंपनी ग्रो भी कर सकती है, मैं कोई हर वक्त सही नहीं हूँ। उसी के साथ साथ कंपनी के बारे में अननेसेसरीली नेगेटिव चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहता, कुछ अच्छी बातें वो भी मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, देख लेना कंपनी की बैलेंस शीट। 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 7,500 करोड़ कंपनी के ऊपर। अगर हम लोग कर्जे की बात करें तो 35 करोड़ का लॉन्ग टर्म का कर्जा है, जो कि एक बहुत ही छोटा है, एंड शॉर्ट टर्म का कर्जा है ही नहीं। मतलब कंपनी के ऊपर सिर्फ 30-35 करोड़ का कर्जा है, इतना ही हम लोग कह सकते हैं, दैट्स इट। एंड कैश बैलेंस की भी बात करें सो लगभग 450-500 करोड़ के आसपास का कैश बैलेंस है। मतलब बैलेंस शीट भी उतनी बुरी नहीं है, बट स्टिल मैं कंपनी को अवॉइड करना पसंद करता हूँ। एंड इसके पीछे के भी कुछ रीजंस मैं अभी भी आगे आपको बताना चाहूँगा। बट उससे पहले जो लोग सिर्फ कंपनी के नाम में इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं उनको बताना चाहूँगा, मैं जी एंटरटेनमेंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो कि फिलहाल 190 पे देखने को मिल रहा है। देखा जाए वैल्यूएशन के हिसाब से, मतलब कंपनी एक ज़माने में चलती थी, मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एक ज़माने में चलती थी, लगभग 600 रुपये को भी कट किया था, एंड आज चल रही है 190 भी छोड़िए, चलो 200 पकड़ लेते हैं। मतलब 1/3 हो गई ये कंपनी, 1/3 हो गई है।
सो इतना नीचे। एंड तभी भी मैंने आपको कहा था कि ये डेटा है मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए प्रमोटर ही अपने कंपनी के शेयर्स निकाल सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े निकाल सकते हैं, बट इतने बड़े पैमाने के ऊपर कि अभी बस 4% रह गए। तो ये बात समझ में आती है, खटक में आती है कि कुछ तो होने वाला है, बट फॉरेन इन्वेस्टर स्टिल रिमेन इन्वेस्ट करते ही जा रहे थे। बट उसके बाद आप देख लेना अभी ये स्टॉक नीचे आ गया, मतलब 600 से लेके 200 तक आ गया। सो ये कुछ चीज़ें रहती है। उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि ये निफ्टी 50 का पार्ट था पहले, एंड लेटेस्ट रीबैलेंसिंग में भारतीय इंफ्राटेल आप सभी लोगों को पता है एंड जी एंटरटेनमेंट, ये दो स्टॉक्स को एग्जिट करवाया गया। एंड ये भी निफ्टी 50 का पार्ट था जो कि हटाया गया, जो कि मैं भी चाहता था, आप लोगों को बोलता था कि इसके रिटर्न्स अच्छे नहीं देखने को मिलते। सो ये भी एक पॉइंट है दोस्तों जो कि आप लोगों ने यहाँ पे ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए कि एक्सपर्ट, निफ्टी के एक्सपर्ट भी नहीं चाहते कि ये स्टॉक फिलहाल उनके इंडेक्स का पार्ट बने, जो कि इंडेक्स को ख़राब कर रहे हैं। सो दोस्तों ये सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो आप लोगों को अंदाज़ा आता है कि इसमें इन्वेस्ट रहना, या फिर जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आपने हायर लेवल पे किया है तो ठीक है, कभी कभी रहना पड़ता है, बट फ्रेश बाइंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी मुझे ये बात खटकती है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आप चाहो तो बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। पूरा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे नज़र क्लियर कट आ रहा है। सो फिलहाल की सिचुएशन को देख के मैं डिसीजन बोल रहा हूँ, कल मैं भी बदल सकता हूँ, क्योंकि अगर सिचुएशन नॉर्मल हो गई, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा हो गया, कोई बड़ा इन्वेस्टर आ गया, तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप लोगों को पता है कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, आज अच्छा शेयर है कल बर्बाद भी हो सकता है। आरकॉम एक ज़माने में स्टार था, स्टार, आज आप देख सकते हो कुछ भी नहीं। सो यही कहना चाहूँगा कि ये कंपनी एक ज़माने में लार्ज कैप कंपनी थी। क्या थी? लार्ज कैप कंपनी। 200 बिलियन के ऊपर इसका मार्केट कैप था, जो कि टूट गया, एंड आज ये कंपनी मिड कैप के फॉर्म में आती है। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ज़रूर यहाँ पे रिस्क मुझे नज़र आती थी, एंड ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, बहुत पहले समय से। अगर आपको देखना है वो वीडियो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, तभी भी ये सारी चीज़ें, सेम चीज़ें आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेगी। कोई और नया रॉकेट साइंस नहीं है। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, उसी के साथ साथ वो जी लर्न भी एंड जी मीडिया एंड जी एंटरटेनमेंट, ये तीनों कंपनी मैंने अवॉइड करने के लिए कहा था अपने एनालिसिस के ऊपर, जो कि अभी आप लोगों को सच होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये चीज़ें ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए, देख लेना चाहिए कि आपके कंपनीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाकी कंपनीज क्यों गिर रहे हैं, क्यों निफ्टी 50 से इनको निकाला गया, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों इस कंपनी में निवेश करना डेंजरस हो सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, इतने सारे कंपनीज है, तो आप यही एक कंपनी के पीछे यहाँ पे जाना, अगर आपको पसंद है तो आप जा सकते हो, बट अननेसेसरीली सिर्फ यहाँ पे सस्ता हो रहा है, चलो 600 का 200 पे मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। 600 का 200 मिलने के पीछे भी कुछ वजह है, एंड जब इंटायर मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मतलब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। देखिए कंपेयर करके दिखाना चाहूँगा, ठीक है। मैं कंपेयर करूँगा यहाँ पे किसके साथ, इंडेक्स के साथ कंपेयर करते, मतलब आपको थोड़ा सा और यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे निफ्टी क्लिक कर लेता हूँ, 50 सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है। सो इंडेक्स वर्सेस जी एंटरटेनमेंट। सो मार्केट 13% अप, ये 5% डाउन। 6 महीने की बात करें, मार्केट 29% अप, ये 3-3.5% डाउन। कोई बात नहीं, ऐसे तो बहुत सारे शेयर है। एक साल की बात कर रहे थे, मार्केट 8% के पॉजिटिव रिटर्न है, ये स्टॉक 31% के नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, उससे भी ज़्यादा। 5 साल की बात करें, मार्केट 70%, जी एंटरटेनमेंट 52% डाउन। सो बॉस कुछ तो गड़बड़ है, इतना मार्केट के अगेंस्ट जाना ये थोड़ा सा अलग लगता है। एंड ये देखिए आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं, लाल वाला चार्ट पैटर्न कौन सा है, निफ्टी का है, ब्लू वाला जी एंटरटेनमेंट का है। ये देखिए लाल वाला चार्ट पैटर्न कैसे, देखिए ऊपर ऊपर जा रहा है, एंड ये इधर तक तो ठीक था, उसके बाद इसके अपोजिट जाना शुरू किया। सो इसीलिए ये सारा डेटा आप लोगों ने देखना चाहिए। ये जैसे आप लोगों को पता चलेगा, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब है, क्योंकि ये पहले इंडेक्स का पार्ट बना हुआ था, आप देख सकते हो। ये चार्ट पैटर्न कोई लंबा चार्ट पैटर्न नहीं, 5 साल का ही है, बिल्कुल इंडेक्स के साथ चलने वाला ये पीरियड था। एंड देन ये जो पीरियड है, यहाँ पे कट हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंडेक्स ऊपर ऊपर जाना शुरू, एंड ये इंडेक्स को तोड़ना शुरू कर दिया, मतलब इंडेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू किया, एंड निफ्टी के एक्सपर्ट्स ने इनको निकाल दिया, निफ्टी 50 से बाहर कर दिया, क्योंकि ये उसके विरुद्ध जाना शुरू हुआ। सो ये ऐसे स्टॉक्स में ना जाने से पहले आप लोगों ने 10 बार सोचना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। इंडिगो में भी मैंने यही बातें बोली थी कि इंडिगो शेयर अच्छा नहीं चल सकता, शायद से नीचे आ सकता है, बट आज वो टॉप पे है। सो मैं गलत गया, तो मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ बार बार, ये रोज़ बोलूँगा मैं, कि आपको लग रहा है कि जो वीडियो बनाने वाला पर्सन है वो अंतर्यामी है, इसको सब कुछ आता है, मुझे कुछ सब कुछ नहीं आता। मैं आपके सामने गलत कितनी बार जा चुका हूँ। सो आप लोगों ने भी अपना दिमाग चलाना चाहिए। जिस दिन आप लोग रोज़ ये प्रैक्टिस करोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को वो पैटर्न रहता है, जैसे गाड़ी कैसे हम लोग चलाते हैं, एक बार आप लोग बैठ गए, ऑटोमेटिकली क्लच दबाया, एक्सीलेट कर दिया, राइट,
सब कुछ ऑटोमेटिक होना शुरू कर देते हैं। वैसी ही चीज़ें है दोस्तों। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने स्टडी करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में रहना अभी भी मुझे मतलब बाय करने के लिए ग्रीन सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। आप चाहो तो कर सकते हो, रिस्क लेगो तो रिवॉर्ड भी मिल सकता है, ये आपके ऊपर है। बट जैसे मेरा जो फॉर्मूला रहता है, जब मार्केट में ढेरों सारे कंपनीज है तो क्यों ऐसे कंपनीज के पीछे जाना जो कि इंडेक्स को भी मैच नहीं कर पा रहे। सो आशा करता हूँ मुझे जितना बोलना था मैंने बोल लिया है। जो भी आप लोगों को सही लगता है आप उसको पकड़ सकते हो, जो भी आप लोगों को गलत लगता है आप उसको छोड़ सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।